जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कलकत्ता हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में, जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आप देखोगे कि आपकी 3-4 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली है। पहली आपकी पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीओ, फिर सेकंड है आपकी सिस्टम एनालिस्ट प्रोग्रामिंग की, और तीसरी है आपकी सीनियर प्रोग्रामर की, फोर्थ है आपकी सिस्टम मैनेजर की। तो चलिए एक एक करके इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट की। तो इसके लिए 153 पद निकाले हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो, और इस पोस्ट पर आपको लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी। इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, बेसिकली इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो आपको जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और दोस्तों यहां पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है अनअकैडमी एम्स सुपर टीटी 2021, एक कंप्लीट बैच कोर्स, जिसमें कि आपको इन बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी, और आपको किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किस टाइमिंग पर कराई जाएगी उसका पूरा स्केड्यूल आप यहां पर देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर जल्दी से इसमें इनरोल हो जाना है। ये आपकी जनवरी 13 से स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर आपका अनअकैडमी एक और बैच लेकर के आया, जो कि एक कंप्लीट बैच कोर्स ऑन रीड प्राइमरी लेवल। इसकी जो बैच है वो आपकी बेसिकली 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, और आपको इन बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इन टाइमिंग पर कराई जाएगी, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। तो इसका इनरोल लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आपको आज ही इसके अंदर इनरोल हो जाना है। और यहां पर आपकी थर्ड बैच है लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज फॉर सीटीटी 2021 बाय हिमांशी सिंह। इसकी जो बैच है वो आपकी जनवरी 11 से जनवरी 30 शाम 5 बजे चलने वाली है, और ये पूरी तरीके से फ्री है। यानी कि आपको इसको लाइव वॉच करने के लिए कोई भी चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप जल्दी से जाइए और इसमें ज्वाइन हो जाइए। और ज्वाइन होते वक्त दोस्तों आपको मेरे कोड GDSTT का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर जो भी आपको फ्री प्लान के अंदर फायदे मिलते हैं वो सभी अनलॉक हो जाएंगे, और साथ ही जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो आपको यहां पर क्या करना है, जल्दी से जाना है, और वहां पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं उनका इस्तेमाल करके मेरे कोड GDSTT का यूज करके आपको आज इसमें ज्वाइन हो जाना है, जो कि आपकी यहां पर 24,100 रुपए है, और इसमें आपको मैक्सिमम 58,500 रुपए सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो आपकी एग्जामिनेशन फी है SC/ST के, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 400 रुपए है, और प्लस आपको बैंक चार्जेस देना होगा। और जो एग्जामिनेशन फी इन कैटेगरी के अलावा अन्य कैटेगरी बचती है उनके लिए 800 रुपए है, और प्लस उनको भी बैंक चार्जेस यहां पर देना होगा। फिर जो आपकी अन्य पोस्ट आती है सिस्टम एनालिस्ट की, इसके लिए 3 पद है, और यहां पर आपको जो SC/ST कैंडिडेट है उनको 600 रुपए फीस पे करनी है, और जो इनके अलावा अन्य कैटेगरी है उनको 1200 रुपए फीस पे करनी है। और दोस्तों इसमें जो सैलरी आपको दी जाएगी वो आपको 56,100 रुपए से लेकर 1,44,300 रुपए दी जाएगी। सीनियर प्रोग्रामर के लिए 1 पद है, और इस पर आपको 700 रुपए SC/ST को फीस पे करनी है, और इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी बचती है उनको 1500 रुपए फीस पे करनी होगी। सिस्टम मैनेजर पर यहां पर आपके 2 पद है, और इस पर आपको 700 रुपए फीस SC/ST को और अन्य को 1500 रुपए फीस पे करनी है। सैलरी आपको 67,300 रुपए से लेकर 1,73,200 रुपए दी जाएगी। अब बात करते हैं आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों जो आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, जिसके लिए 153 पद निकाले हैं, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे माध्यमिक एग्जामिनेशन यानी कि 10वीं पास। बट यहां पर दोस्तों आपके मन में एक सवाल ये होगा कि क्या इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई तभी कर पाएंगे अगर उन्होंने अपनी 10वीं वेस्ट बंगाल बोर्ड से की है, या फिर वेस्ट बंगाल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, कोई भी बोर्ड है वहां से की है। अगर आप वेस्ट बंगाल से नहीं भी हो, यानी कि आपके पास वहां का डोमिसाइल नहीं भी है, तो आप तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट जो आपकी 10वीं है वो आपकी वेस्ट बंगाल बोर्ड से ही होनी चाहिए, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। इसके अलावा आपके पास मस्ट हैव पास्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, या फिर अन्य कोई कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स होना चाहिए जिसकी अवधि कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। एंड आपको बोला कि मस्ट पोसेस ए स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर ओवर, यानी कि आपको ये स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, जिसमें कि 8000 की डिप्रेशन कम से कम आपके 1 घंटे के अंदर
होने चाहिए। इसके अलावा जो अन्य पॉइंट है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, बट ये आपकी वो जरूरी क्वालिफिकेशन है जो कि आपके पास होनी चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। जो अन्य पोस्ट की क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि बैचलर डिग्री मांगी है आपकी सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट पर, और जो एक्सपीरियंस है वो भी मांगा है, ये आपका 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है। फिर जो आपकी सीनियर प्रोग्रामर की पोस्ट है इस पर भी आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है और 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। सिस्टम मैनेजर की पोस्ट पर ग्रेजुएट की डिग्री इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में और 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। बट मैंने ये जो वीडियो बनाई है उसका मेन मोटिव बनाने का ये है जो कि आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है इसके लिए। तो यहाँ पर आपने ये जानकारी जान ली है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में इन सभी जानकारी को बताता हूँ। आप लोग इस फॉर्म को 11 जनवरी 2021 से लेकर के 27 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर पाओगे और फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के लिए आपको 28 जनवरी 2021 तक का समय दिया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पर जो आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर है इस पर 18 से 40 साल रहेगी और जो बाकी की पोस्ट है उसकी एज लिमिट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। एप्लीकेशन फीस की जानकारी यहाँ पर देख लीजिए और इसके अलावा जो आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल है वो भी आप यहाँ से कंफर्म कर लीजिए और क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर आपको दी गई है। सैलरी आप यहाँ से कंफर्म कर लीजिए। अब दोस्तों आपने इसके बारे में सभी जरूरी जानकारी जान ली है। आई होप ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है इस वैकेंसी को लेकर के तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी कलकत्ता हाई कोर्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।